नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z 29 न्यूज लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। क्या है पूरा मामला, जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सपा नेता मोहम्मद यूनुस अंसारी के आवास पर मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस पर अधिकारियों ने दिया मजबूती पर जोर। फर्रुखाबाद 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर फर्रुखाबाद जनपद के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देते हुए अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 में अपनाई गई घोषणा तथा भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों का उल्लेख करते हुए उन्हें और अधिक सशक्त बनाने की मांग की गई। कार्यक्रम में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों के लोगों ने संयुक्त रूप से सुझावों का ज्ञापन प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जाएं। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रचार प्रसार ग्रामीण स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष रोजगार एवं उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान को जिला स्तर पर और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता बताई गई। समुदाय के लोगों ने ये भी मांग रखी कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया जाए, जिससे से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। वहीं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाने की भी अपील की गई। अंत में प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि शासन प्रशासन द्वारा इन सुझावों पर सकारात्मक पहल की जाएगी, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक, शैक्षिकी और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। यूनुस अंसारी, शाकिर अली मंसूरी, खालिद उस्मानी, रिजवान अहमद ताज, अनीस अहमद, शाबिर हुसैन आदि उपस्थित हो रहे। फर्रुखाबाद से संवाददाता अमन शाकिर की रिपोर्ट। एक मखसूस दिन था, सरकारों को अपनी इंट्रोस्पेक्शन का, अपने जायजे का, कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, जो भी सरकार चले, इसमें कहीं कोई अल्पसंख्यक या अक़लियत का आदमी कहीं अपने आप को कमज़ोर तो नहीं महसूस कर रहा, कहीं पिछड़ा तो नहीं रह गया है। भाई मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सारी जातियां, सारे लोग बराबर से चलाए जाएं। अगर कोई कहीं पिछड़ रहा है, कोई कहीं पीछे रह गया है, तो उसे कुछ बैकअप दिया जाए कि वो आगे आ जाए। जैसा भी कहा गया, हर मुल्क के सामने ये मसला है। कहीं मुसलमान अगर अल्पसंख्यक है तो कहीं दूसरी कौमें, यहूदी अल्पसंख्यक हैं, कहीं ईसाई अल्पसंख्यक हैं, कहीं जैनी अल्पसंख्यक हैं और कहीं बौद्धिस्ट अल्पसंख्यक हैं। बहुत सारे हर जगह अलग अलग तरीके हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, हम अक़लियत के लोग हैं। और विरोध दिवस के रूप में मनाया, और इसलिए मनाया कि जो वर्षों से हमारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जिला मुख्यालय पे मनता रहा, आज वो एक 16 किलोमीटर दूर मुख्यालय से दूर मन रहा है। और यहाँ जो हमारे सीनियर लोग बैठे, इनको कोई सूचना भी नहीं दी गई। इसका मुझको बहुत अफसोस है और मैं यूनुस अंसारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करके हम लोगों को बुलाया और इसका विरोध प्रकट किया। और अगली साल हम सब लोग मिलके यूनुस अंसारी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर डीएम साहब से मिलेंगे और ये उम्मीद करेंगे अपना हक लेने के लिए कि ये प्रोग्राम जिला मुख्यालय पर किया जाए और हमारी समस्याएं, जो हमको एक अधिकार दिया गया है ताकि हम अपनी बात कह सकें अपने अधिकार दिवस पर, तो कम से कम हमारे जो जिले का अधिकारी है वो हमारी समस्याएं सुने और उनका निस्तारण करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वक्त मुझे लगता है कि दोबारा फिर उसकी जरूरत महसूस होने लगी है। हालांकि हम लोग भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, इस बात को लेके कि जब 18 तारीख हमें मालूम है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाना है और पहले से अधिकारियों की मंशा से वाकिफ हैं, तो फिर हमें पहले से जागरूक होकर और एक डेलीगेट के तौर पर जिला अधिकारी महोदय से कल ही मिलना चाहिए था और इस बात के लिए उनको
तारीफ करनी चाहिए थी इस बात के लिए कि जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उनकी मंशा और जो चंद जो लोग हैं जो उनके कहना चाहिए कि उनकी चापलूसी करते हैं। हालांकि चाटुकार तो हमेशा ही रहे, हर सरकार में रहे, हमेशा ही रहे, लेकिन ज्यादा ही चाटुकारिता कुछ हो रही है जिसके तहत ये एक कोने में लीक पीटी जाती है और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पे जो बजट आता है उसको लीक पोत के बराबर कर दिया जाता है। जबकि बहुत ही यही दिन है हम सबको अपनी बात को रखने का। अपनी भाई ने बताया, हमारे सीनियर बड़े भाई ने बताया कि जिस देश के अल्पसंख्यक अगर खुश माने जाते हैं और समृद्ध माने जाते हैं तो वो देश खुशहाल माना जाता है। ये बिल्कुल सच है, रूसो ने इस बात को कहा है और तमाम दार्शनिकों ने कहा है। मैं समझता हूं कि अगर अगला जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अगली वर्ष आए तो उससे पहले हम लोग इस पूरे जो आज का जो माहौल है उसको समझते हुए एक अच्छी सी प्लानिंग करके और बेहद रूप से तैयार करके जिले के मुख्यालय पे ही हम मनाएं और हम दबाव बनाएं कि हमारा जो जिलाधिकारी या हमारे जिला लेवल का अधिकारी ही उसमें रिप्रेजेंट करे और हमारी बात को सुने और हमारी बात को जो कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने का काम करे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। यहाँ पर हमारे सभी साथियों, अल्पसंख्यक जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए, अगर किसी राष्ट्र की सरकार को सही आंकना है तो ये डॉक्टर रूसो कहता है कि वो सरकार तभी कामयाब होगी जिसमें अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा खुश हों और सबसे ज़्यादा सुरक्षित हों। तो अल्पसंख्यक का मतलब अभी सभी लोगों ने बताया कि खाली मुस्लिम नहीं है। इत्तेफाक से हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक हैं, और जगह बहुसंख्यक हैं, बौद्ध हमारे अल्पसंख्यक हैं। तो जो तादाद में कम है तो उनको ये इसलिए करा गया है, ये राजनीति का सिद्धांत है कि जो भी राष्ट्र है उसका सही अनुकूलन तभी होगा जब वहाँ उसमें रहने वाले अल्पसंख्यक सुरक्षित हों। अगर अल्पसंख्यक की तरक्की नहीं है सही, उनको काम धाम नहीं सही है, उनको नौकरी में सही अनुपात नहीं मिलता है, उनको कारोबार में सही अनुपात नहीं मिलता है, यानी जितनी सरकार की स्कीमें हैं उसमें उनको उसके अनुपात में जितनी उनकी आबादी उसके हिसाब से अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए। इत्तेफाक से जो ये सरकार है इसमें नहीं ऐसा हो पा रहा है या हम लोगों को लग नहीं रहा है, लेकिन हमें ख्याल में कुछ हो नहीं पा रहा है। इसीलिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जैसी चीज़ भी उन्होंने नगन तौर पे मनाने के जब हेडक्वार्टर पर होती थी हम लोग सभी जाते थे और उसमें शामिल होते थे, अपनी अपनी बात रखते थे, अपनी अपनी समस्याएं रखते थे। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो हम भाई अपने को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाई और सबको इकट्ठा किया। और आगे अगर वो नहीं कर पाए सरकार तो आप अपने ही स्तर पर यहाँ पे और वृहद लेवल पर करें। ये बात कह के मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ हर तरीके से आपके साथ है। और अल्पसंख्यक में चलिए हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये आते हैं। लेकिन दुनिया में और जगह पर भी लोग माइनॉरिटी में हो सकता है, ऐसी जगह भी हो जहाँ पर हिंदू भाई हमारे जो हैं वो माइनॉरिटी में हो। लेकिन बांग्लादेश या पाकिस्तान यहाँ पर भी है, लेकिन आज तक ऐसी रिपोर्ट कहीं पर नहीं आई है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक बनाने के लिए सरकारी अमला और सरकार जो है उसमें उसकी नीयत खराब हो। कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे इस मुल्क के अंदर इंसानियत का पाठ तो बहुत पढ़ाया जाएगा, वसुंधरा कुटुंबकम की बहुत बात करी जाएगी, दुनिया भर के ड्रामे किए जाएंगे, लेकिन जब ये बात आती है तो असल में है क्या कि शुरू से ही जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी शुरू से ही आदत रही है कि वो डिवाइड वाली चीज़ है। बहुत उम्दा। और इस भावना को बताने के बाद आज जो सगीर भाई आए उसके लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है किन लफ्ज़ों में मैं उनका शुक्रिया अदा करूं।
इसलिए कि हमारे चाचा तो उम्र में उनके बराबर या कहीं ज़्यादा ही होंगे, लेकिन ये अभी भी 18 साल वालों को हरा देंगे। लेकिन आप थोड़े से चलने फिरने में परेशान हैं। तो आप जो लोग आए, मजहर भाई ने कहा मुझे छुट्टी होगी और जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में हम आएंगे। तो ये सब हमारे जो शक्ति के स्रोत लोग बैठे हैं, इन लोगों की ताकत, इनके दम पे मैं ये बता दूं कि आदरणीय कल्याण सिंह जी की भी सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की भी सरकार रही, और बाबा जी की सरकार में भी ये प्रोग्राम जो है ये विकास भवन के सभागार में ही हुआ। लेकिन गैरों से शिकायत क्या करते हैं, अपनों ने हमें पूछा ही नहीं। जो लोग झोले में मदरसा चलाने का काम करते हैं और उस झोले के मदरसे से कौम को भी धोखा दे रहे हैं और सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, ये उन लोगों की चाटुकारिता का देन है कि आज ये जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर मनाया जा रहा है। अभी हमारे भाई ने ये कहा, बहुत सही सुझाव था कि इंशाअल्लाह अगले साल हम लोग 1 हफ्ता पहले ही डीएम साहब से मिलके और इस प्रोग्राम को चेक आउट कर देंगे। और उसके बाद अगर ये तब भी अगर ऐसा होता है तो जो ये प्रोग्राम लेता है उसका हम लोग विरोध करेंगे। और विरोध तो करना चाहिए। अभी समझाने का अधिकार, जो आपने जो बात कही थी कि अल्पसंख्यक अगर हर बेहाल रहेगा, कल मैं लोकसभा की पिछले लोकसभा की कार्रवाई में देख रहा था, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ लेने के बाद से पार्लियामेंट में कहा था कि वही सरकार सर उठा के दुनिया में बात कर सकती है जिसके मुल्क में, जिसके वतन में वहाँ का अल्पसंख्यक खुश हो, हर बेहाल हो और उसकी जान माल की, उसकी सुरक्षा की पूरी सरकार गारंटी दे। ये जो आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके अगुवा ने ये बात पार्लियामेंट में कही है, मतलब ऑन रिटन ये बात है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना लोग भटक गए, इतना लोगों का आत्मसम्मान बिक गया, इतना लोग अपने स्तर से गिर गए, लोक लाज खत्म हो गया कि ना तो संविधान को मानने को तैयार हैं और ना अपने पूर्वजों के, अपने सीनियर की बात मानने को तैयार हैं। बहरहाल आप जो लोग, इतने लोग आए, आप लोगों के दम पे मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगला अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जिला मुख्यालय पे ही और डीएम साहब के या के पक्ष में ही होगी। और ये प्रोग्राम अब छीना नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम होगा और जिला मुख्यालय पे ही होगा। और एक और हम चूंकि अपने घर में प्रोग्राम है, सब एक दूसरे को सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनकी एक शासन प्रशासन को बता दें और सरकार को बता दें कि हम अमन पसंद हैं, हमारे शहर में दंगा रहने दो। हम अमन पसंद हैं, हमारे शहर में दंगा रहने दो। हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप लोगों पे फिर एक बार भरोसा जताते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अगला अल्पसंख्यक अधिकार दिवस डीएम साहब के या सीडीओ साहब के कक्ष में ही मनाया जाएगा। उनमें से भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बना करके काम चलाया जा रहा है। तो जो पिछड़ा जाति है, जो पिछड़ा है, हम उसी जाति से आते हैं। हम लोगों को इतना अलग कर दिया गया है, तो हम आप लोगों की बात क्या समझें? यानी हम बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक से भी बाहर हो गए और हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव चल रहा है कि जो नौकरियां थी वो तो गई, हमारे अब अधिकारों के ऊपर भी इस तरीके से डाका डाला जा रहा है। और केवल ये किया जा रहा है कि जैसे अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि रिलीजन एक ऐसा शब्द है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान में इस समय, हमारे भारतवर्ष में एक धर्म की अफीम ऐसी निकाली गई है, वो सबको चटाई जा रही है। और वो धर्म के नाम से हमारे लोगों में जिस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है, और हमारे लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। जिस कौम से मैं आता हूँ वो कौम के लोग, नेता हमारे इस समय परेशान है। आप लोगों ने कि चाहे साक्षी महाराज हो, उमा भारती हो या प्रहलाद पटेल हो, राजवीर सिंह हो या राजवीर सिंह हो,
या जितने भी बड़े नेता हैं, कटियार हूँ, विनय कटियार बेचारे नेपथ्य में चले गए। मालूम है तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इन लोगों का क्या कसूर है। ये सिर्फ धर्म से चल रहा है। मेरी कौम में धर्म इतना बढ़ा करके उन्होंने कर दिया है कि वो धर्म के आगे अपने नेता को भूल जाते हैं। मेरी एक बार ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, तो कल्याण सिंह जी ने एक क्रांति पार्टी बना ली, लेकिन क्रांति पार्टी बनाने के बाद भी मैंने कन्नौज में एक पोलिंग बूथ का मैं अधिकारी था। मैं जब वहाँ वोट डलवाने गया तो लोगों ने कहा कि आपके कौम के ही वोट हैं यहाँ और ये भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहे हैं। मैंने उनको बुलाया और उनसे पूछा क्या आप कल्याण सिंह जी को जानते हैं? बोले हाँ साहब जानते तो हैं। हमने कहा कहाँ हैं वो? उन्हें साहब ये नहीं पता है, लेकिन तो हमने कहा उन्होंने क्रांति पार्टी बना ली है भाई, और आप अभी भी बोले हम तो साहब भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम तो कमल का फूल जानते हैं। उन्हें इस तरीके से समझा दिया गया है। आज साक्षी महाराज कहते बढ़ रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास शक्ति जो है तो इतनी भारी है, लेकिन शक्ति दिखाने वाले कौन है? कल्याण सिंह दिवस हो गए थे, इसलिए 2 बार भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटे, क्योंकि इस कौम को इतना धर्म के नाम से सिखा दिया गया। मैंने इसलिए ये बात आगे बढ़ाई, क्योंकि ये धर्म जो है उस धर्म की डोर से ये सबको बांध के चला रहे हैं। अधिकार नाम की चीज तो इन्होंने दूर कर दिए हैं। बड़े ही भेदभाव तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है। और एक चीज अच्छी ये है कि संवैधानिक रूप से चलाया जा रहा है। मतलब संवैधानिक रूप से भी चलाया जा रहा है। अम्बेडकर साहब ने कहा है, मैं 32 साल बीएसपी का उसमें रहा हूँ सानिध्य में, उन्होंने कहा था कि इस देश में ऐसा संविधान मैंने बनाया है, अगर इसको चलाने वाले अच्छे अगर लोग रहे तो ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान साबित होगा, और अगर गलत लोग बैठ गए तो दुनिया का सबसे गिरा हुआ गलत साबित होगा। आज वही चीज है, संवैधानिक रूप से ही उन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है, उन्हें इशारा दिया जाता है कि ऐसा करो, और कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक नहीं, अब तो यहाँ बहुसंख्यकों के अधिकार जो है खतरे में, इसलिए बहुसंख्यक सब लोग मिलकर के अल्पसंख्यकों को देखो, वो अल्पसंख्यक जो सबको परेशान किए हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।